अस्सलामु अलैकुम नाजरीन तमाम तार फौज मुश्तइल हो गई थी। सुल्तान अयूबी ने आला और अदना कमांडरों को बुलाया और उन्हें कूच के मुतालिक हिदायत दी। कूच के लिए कोई और रास्ता बताया। यह रास्ता उस रास्ते से बहुत दूर था जिस पर महाज की फौज आ रही थी। कूच करने वाली फौज के साथ सुल्तान अयूबी ने अपने वो कमांडर भेज दिए जिन्हें वो अपने साथ लाया था। उन्हें खुफिया तौर पर हिदायत दे दी थी। फौज को जब कूच का हुक्म मिला तो सिपाहियों के नारे कहरा के दरो दीवार को हिलाने लगे। सुल्तान अयूबी का चेहरा जज्बात की शिद्दत से दमक रहा था। जब फौज उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो उसने एक कासिद को पैगाम देकर उस पड़ाव की तरफ रवाना कर दिया जहां महाज से आने वाली फौज रुकी हुई थी। कासिद को बहुत तेज जाने को कहा गया। पैगाम यह था कि पैगाम मिलते ही फौज को कहरा के लिए कूच करा दिया जाए। फासला 8-10 मील का था। कासिद जल्दी पहुंच गया। उसी वक्त कूच का हुक्म मिल गया। गरूब आफ्ताब के बाद फौज के हरावल दस्ते कहरा में दाखिल हो गए। उनके पीछे बाकी फौज भी आ गई। उसे रिहाइश के लिए वही जगह दी गई जहां गुज़श्ता रात तक कूच कर जाने वाली फौज की आम पजीर थी। सिपाहियों को कमांडरों ने बताना शुरू कर दिया था कि पहली फौज को महाज पर भेज दिया गया है। आने वाली फौज भड़की हुई थी। अली बिन सुफियान ने उन्हें ठंडा करने का इंतजाम कर रखा था। सुल्तान अयूबी ने दानिशमंदी से फौजी बगावत का खतरा भी ख़त्म कर दिया और खाना जंगी का इम्कान भी ना रहने दिया। उसने आला कमांडरों को बुला लिया और उस फौजी हाकिम को भी बुलाया जो सरहदी दस्तों का जिम्मेदार था। उसने ये मालूम करके कि सरहद पर कितने दस्ते और कहाँ कहाँ हैं, उतने ही नफरी के दस्ते तैयार करके अली सुबह मतलूबा जगहों को भेजने का हुक्म दिया। उसे बताया जा चुका था कि सरहदी दस्ते मुल्क से गला और फौजी ज़रूरियात का दीगर सामान बाहर भेजने में दुश्मन की मदद कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन दस्तों के कमांडरों को खसूसी अहकामात दिए और सरहद से वापस आने वाले पुराने दस्तों के मुतालिक उसने हुक्म दिया कि उन्हें कहरा में लाने की बजाय बाहर से ही महाज पर भेज दिया जाए। नाजरीन, सादिया दोनों वक्त मस्जिद में इमाम को खाना देने जाती थी। महमूद बिन अहमद शागिर्द की हैसियत से मजहब की तालीम हासिल कर रहा था। वह उस चरागाह में भी चला जाया करता था जहाँ सादिया बकरियाँ चराया करती थी। वहाँ टीले भी थे। जगह सरसाब से क्योंकि वहाँ पानी था। जगह गाँव से ज़रा दूर थी। सादिया अब महमूद को अपना मुहाफ़िज़ समझने लगी थी और उसे यकीन हो गया था कि महमूद उसे काफरों के कब्ज़े में जाने से बचा लेगा। मगर महमूद उसकी ये बात नहीं मानता था कि उसे फ़ौरन गाँव से ले जाए। सादिया ने उसे यह भी कहा था कि वह उसे अपने गाँव छोड़े और यहाँ आकर तालीम मुकम्मल कर ले। महमूद उसे बता नहीं सकता था कि उसका गाँव मिस्र के दूसरे सिरे पर है जहाँ वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता। उसने अपने जासूसी के फ़न के मुताबिक ये यकीन कर लिया था कि सादिया दुश्मन की अहलकार नहीं। अगर महमूद के रास्ते में फ़र्ज हायल ना होता तो वो कभी का सादिया को वहाँ से ले जा चुका होता। फ़र्ज के अलावा इमाम मस्जिद उसके महकमे का अफसर था। उसकी मौजूदगी में वो अपने फ़र्ज में कोताही नहीं कर सकता था। इमाम ने उसे यह भी कहा था कि वो उसके साथ रहे। उसका कहना हुक्म की हैसियत रखता था। एक रोज़ अचानक गाँव में रौनक आ गई। कुछ अजनबी सूरतें नज़र आने लगीं। हर किसी की ज़बान पर एक ही कलमा था, वो आ रहा है, मरे हुओं को जिंदा करने वाला आ रहा है। गाँव का हर फर्द बहुत ही खुश था। वो कहते थे कि उनकी मुरादें पूरी करने वाला आ रहा है। सादिया दौड़ती आई और महमूद बिन अहमद से कहा, तुमने भी सुना है कि वो आ रहा है। तुम जानते हो कि मैं उससे क्या मांगूंगी। मैं उसे कहूँगी कि महमूद मुझे फ़ौरन यहाँ से ले जाए, फिर तुम मुझे ले जाओगे। महमूद कुछ भी जवाब ना दे सका। उसने अभी तक उस पुरअसरार आदमी को नहीं देखा था। महमूद की ड्यूटी के इलाके में वो पहली बार आ रहा था। उसकी करामात की कहानियां इस इलाके में कब की पहुंच रही थीं। महमूद बाहर निकल गया तो अजनबी लोगों में उसे अपने दो साथी जासूस नजर आए। उनका इलाका कोई और था। महमूद ने उनसे पूछा कि वो इस इलाके में क्यों आ गए हैं तो उन्होंने बताया कि वो उस गैबदान को देखने आए हैं। मगर वो जासूसों की हैसियत से नहीं आए थे बल्कि उससे पूरी तरह मुतासर थे। उन्होंने उसकी करामात किसी जगह देखी थी जो उन्होंने महमूद को ऐसे अंदाज से सुनाई कि वो मरऊब हो गया। ये दोनों उस गैबदान को बरहक समझने लगे थे। महमूद ने सोचा कि अली बिन सुफियान के तरबियत याफ्ता जासूस जिससे मुतासर हो जाएं वो बरहक हो सकता है। महमूद उस सरसब्ज़ जगह चला गया जहाँ सादिया बकरियां और ऊँटनी चराने के बहाने उसे मिला करती थी। मगर वहाँ कुछ और ही गहमा गहमी थी। उसे दूर से ही दो आदमियों ने रोक दिया और कहा कि यह जगह उसके लिए साफ की जा रही है, वो यहीं क़याम करेगा। उसने दूर से देखा कि एक टीले में गार सा बनाया जा रहा था और जगह हमवार की जा रही थी। अब वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। गांव के लोग काम धंधा छोड़कर वहाँ जमा हो रहे थे। अजनबी आदमी भी थे जो उस जगह सफाई वगैरह का काम कर रहे थे। लोग मसरूर और मशहूर हुए जा रहे थे।
रात को भी लोग वहाँ खड़े रहे। उनकी अकीदत मंदी का ये अलम था कि मस्जिद में कोई भी न गया। दूसरे दिन की अभी सुबह तलू हुई थी कि लोग फिर वहीं पहुँच गए। उन्हें दूर ही रोक लिया गया। रात के दौरान अजनबी चेहरों में इजाफा हो गया था। ये लोग वहाँ घड़े भी खोद रहे थे। उनके साथ चंद ऊँट थे जिन पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था। ये सामान खोला जाने लगा तो उन्हें बहुत से खेमे नजर आए जो खोल कर नस्ब किए जा रहे थे। शाम गहरी होने लगी। रातें तारीख हुआ करती थीं। चांद रात के पिछले पैर उभरता था। उस गैबदान के मुतालिक बताया जाता था कि सिर्फ तारीख रातों में लोगों को अपना आप दिखाता है। शाम के बाद भी गांव के लोग वहां मौजूद रहे। एक तरफ गांव की औरतें भी खड़ी थीं जिनमें शादियां भी थी जो जगह आने वाले के लिए साफ की जा रही थीं। वहां मशलें जल रही थीं। दो आदमी उन चंद लड़कियों के पीछे आए जिनमें शादियां थी। लड़कियां उन्हें देख ना सकें। सामने से 3-4 आदमी आए। ये अजनबी लोगों में से थे। लड़कियों के करीब आकर उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? और वो लड़कियों को डराने के लिए उनकी तरफ दौड़े। लड़कियां भाग उठीं और बिखर गईं। किसी ने पीछे से सादिया के ऊपर कंबल फेंका। दो मजबूत बाजू ने उसे कमर से दबोच लिया। एक हाथ से किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसे कंधे पर उठाकर कोई दौड़ पड़ा। एक तो तारीकी थी और दूसरे लड़कियां भाग गई थीं, इसलिए कोई भी ना देख सका कि सादिया को कोई उठा ले गया है। दूसरी सुबह जैसे तूफान आ गया हो, गांव के लोग चरागाह की तरफ दौड़ पड़े। एक हुजूम चला रहा था। उसके आगे आगे 16-17 ऊँट थे। हर ऊँट पर निहायत खूबसूरत पालकी थी। हर पालकी के पर्दे गिरे हुए थे। वो उनमें से किसी पालकी में था। आगे आगे दफ और शहनाइयाँ बज रही थीं। बाज लोग वजदा फरी गोज में कुछ गुनगुनाते आ रहे थे। ऊँटों की गर्दनों से लटकती हुई बड़ी बड़ी घंटियों का तरन्नुम इस मौसीकी का हिस्सा मालूम होता था। हुजूम में कोई शोर शराबा नहीं था। हर किसी पर तकद्दुस का रौब तारी था। यह मुरीदों और अकीदतमंदों का जलूस था जो मालूम नहीं कहाँ कहाँ से उसके साथ चले आ रहे थे। ये काफिला सर सब जगह चला गया। वहाँ टीले ज्यादा थे। एक जगह बहुत से खेमे नुस्ब कर दिए गए थे। उनमें एक खेमा खासा बड़ा था। तमाम लोगों को दूर हटा दिया गया। फिर कोई ना देख सका कि पालकियों में से कौन कौन निकला और कहाँ गायब हो गया। अकीदतमंदों का हुजूम दूर हटकर बैठ गया। सादिया के गांव के लोग उनसे उस मुकद्दस इंसान की बातें सुनने लगे। इंसानी फितरत की यह खासियत है कि इंसान जिस कदर गंवार और पसमानदा होता है वो उतना ही सनसनी पसंद होता है। वो बातों में सनसनी पैदा करने की कोशिश करता है। यही कैफियत वहाँ पैदा हो गई थी। इमाम भी उस हजूम को देख रहा था और महमूद भी। वो अभी कोई राय कायम नहीं कर सकते थे। उन्हें कहरा से यह हिदायत मिली थी कि सरहदी इलाके में कोई नया कीदा फैलाया जा रहा है। उसके मुतालिक तफसीलात मालूम करके बताओ कि यह क्या है और उसकी पुष्ट पनाही में कौन लोग हैं। कहरा को अभी कोई तफसीली इतला नहीं मिली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिन इलाकों में पुरस्कार आदमी जा चुका था वहाँ के जासूस भी उसकी करामतों से मरूफ हो गए थे। वो उसके खिलाफ कोई बात मुंह से निकालने से डरते थे। सरहदी दस्तों ने भी ऐसा असर कबूल कर लिया था। अब इस इमाम की बारी थी। उसे देखना था कि यह सब कोई ढोंग है, शोबदाबाजी है या क्या है। उसने ये देख लिया था कि लोग उसकी सिर्फ बातें सुन सुनकर इतने मुतासर और मरूब हो गए थे कि उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो उसकी झलक देखने को उस जगह के गिर्द बैठे थे जहाँ वो ऊँट से उतरकर किसी खेमे में गायब हो गया था। इमाम और महमूद वहाँ खड़े थे। सादिया का बाप उनके पास आन रुका। उसने परेशानी के आलम में बताया कि सादिया रात से गायब है। लड़कियों ने उसे बताया था कि उन्हें चंद आदमियों ने सामने से आकर डराया और वहाँ से भगा दिया था। एक लड़की ने बताया कि उसने वहाँ से पीछे 2 आदमी देखे थे। इससे आगे किसी को कुछ इल्म ना था। बाप सादिया की तलाश में चल पड़ा। महमूद भी उसके साथ हो लिया। वहाँ उसे सादिया कहाँ मिल सकती थी, मगर वो बाप था। बेचैनी से इधर उधर घूमने फिरने लगा। महमूद उसके साथ रहा। उन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और पूछा, क्या तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? सादिया के बाप ने उसे बताया कि गुज़श्ता रात उसकी लड़की लापता हो गई है। मुझे अभी अभी किसी ने बताया है कि तुम उस लड़की के बाप हो। अजनबी ने सादिया का हुलिया बताकर कहा, अगर तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अब तक वो मिस्र की सरहद से बाहर और बहुत दूर जा चुकी होगी। गुज़श्ता शाम मैंने एक घोड़ा देखा था। एक नौजवान और बड़ी खूबसूरत लड़की दूसरी लड़कियों से हटकर घोड़े के पास गई। सवार घोड़े के करीब खड़ा था। लड़की ने उसके साथ कुछ बातें की। सवार घोड़े पर सवार होकर चंद कदम परे चला गया। लड़की इधर उधर देखती उसके पीछे गई। आगे जाकर वह खुद ही घोड़े पर बैठ गई। सवार घोड़ा दौड़ा ले गया। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है जो एक सवार के साथ अपनी मर्जी से चली गई है। आज किसी ने बताया कि वो तुम्हारी बेटी थी।
उसे अब ढूंढने की कोशिश न करो। वो आदमी चला गया। सादिया के बाप के आंसू निकले। महमूद का रद्द अमल कुछ और था। वो जासूस था। उसने ये सोचा कि यह आदमी सफ़ेद झूठ बोल गया है। उसकी इतला और तमाम तर बयान झूठा था। कोई उसे कैसे बता सकता था कि उस शख्स की बेटी एक सवार के साथ भाग गई है, जब उसे देखने वाला ये अकेला शख्स था। जासूस को यह ट्रेनिंग खास तौर पर दी जाती थी कि किसी की बात पर फौरन एतबार न करो और हर किसी को शक की निगाह से देखो। महमूद ने उस अजनबी का पीछा किया। वो हजूम में से होता हुआ टीलों के पीछे चला गया और खेमों में कहीं गायब हो गया। महमूद को यकीन हो गया कि सादिया इन्हीं खेमों में है और उसके अगवा में इस आदमी का हाथ है। यह सादिया के खरीदारों में से हो सकता है, जिन्होंने सौदा न होने पर सादिया के बाप को लड़की अगवा करने की धमकी दी थी। सादिया के बाप ने इसे पहचाना नहीं था। ये अजनबी सादिया के बाप को यह झूठा बयान देकर गुमराह करने आया था, ताकि बाप अपनी बेटी को यहाँ तलाश न करे। महमूद बिन अहमद के दिल में सादिया की इतनी शदीद मोहब्बत थी कि उसने सादिया को वहाँ से निकालने का तहिया कर लिया। उसने इमाम को जाकर यह सारी बात सुनाई। इमाम सुराग रसानी के शोबे का ज़हीन हाकिम था। उसने भी यही राय दी कि इस गरीब बाप को धोखा दिया जा रहा है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। महमूद ने इमाम के उन दोनों जासूसों से जो गांव में मौजूद रहते थे जिक्र किया और कहा कि वो सादिया को वहां से निकालेगा और उसे उनकी मदद की ज़रूरत है। मगर यह काम आसान नहीं था। टीलों के अंदर अब कोई नहीं जा सकता था। नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी ने करक के मुहासरे में अपनी फ़ौज लगा दी थी और कला तोड़ने के तरीके सोच रहा था। उसने पहले रोज़ ही अपने कमांडरों से कह दिया था कि जो कला सलाहुद्दीन अयूबी सर नहीं कर सका, वो तुम भी आसानी से सर नहीं कर सकोगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे तफसील से बता दिया था कि यहाँ कौन कौन से तरीके आजमा चुका है। यह भी बताया था कि कले के अंदर क्या क्या है, रसद और जानवर कहाँ हैं और आबादी किस तरफ है। उसे ये मालूमात जासूसों ने दी थी। वो अंदर आग फेंकना चाहता था, मगर उसकी मंजनीकें छोटी थीं। इसके अलावा सलेबियों के पास बड़ी कमानें थीं, जिनके तीर बहुत दूर चले जाते थे। ये तीर मंजनीकों को करीब नहीं आने देते थे, इसलिए किले के दरवाजे पर भी आग नहीं फेंकी जा सकती थी। मुजाहिदीन कहीं से किले की दीवारें तोड़ने की हल्की कोशिश करते थे तो ऊपर से सलेबी जलती हुई लकड़ियों और दहकते हुए कोलियों के ड्रम उंडेल देते थे। नूरुद्दीन जंगी ने अपने नाइबीन का इजलास बुलाकर उन्हें कहा, सलाहुद्दीन अयूबी ने मुझे कहा था कि वो बड़ी मंजनीकें बनवा कर अंदर आग फेंक सकता है, लेकिन अंदर मुसलमानों की आबादी है। अगर एक भी मुसलमान जल गया तो यह सारी उम्र का पछतावा होगा। मैं अब अयूबी की सोच के खिलाफ फैसला कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी मंजनीकें बनाने का इंतज़ाम कर लिया है जिनकी फेंकी हुई आग और वजनी पत्थर दूर तक जा सकेंगे। आपको यह हकीकत कबूल करनी पड़ेगी कि आपकी फेंकी हुई आग से अंदर चंद एक मुसलमानों को भी नुकसान पहुँचेगा। मेरे दोस्तों, अगर तुम अंदर के मुसलमानों की हालत जानते तो कहोगे कि वो मर ही जाए तो अच्छा है। वहाँ किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं। मुसलमान बच्चियाँ सलेबियों के पास हैं और मर्द खुले कैद खाने में पड़े बेगार कर रहे हैं। वो तो दुआएं मांग रहे होंगे कि खुदा उन्हें मौत दे दे। आपका मुहासरा जिस कदर लंबा होता जाएगा, अंदर के मुसलमानों की अजियत भी उसी कदर ज़्यादा और अजीतों की मुद्दत लंबी होती जाएगी। और फिर यह ज़रूरी तो नहीं कि हर एक मुसलमान जल मरेगा। अगर चंद एक मर गए तो हमें यह कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आप भी तो मरने के लिए आए हैं। इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो हम में से कई एक को जानें कुर्बान करनी होंगी। मैं आपको यह इतला इसलिए दे रहा हूँ कि आप में से मुझ पर कोई ये इल्ज़ाम आयद ना करे कि मैंने एक कला सर करने के लिए बेगुनाह मुसलमानों को जला दिया है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। एक सलार ने कहा, हम यहाँ अपनी बादशाही कायम करने नहीं आए। फ़लस्तीन मुसलमानों का है। हम यहाँ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाही बहाल करने आए हैं। किबला अव्वल हमारा है, सलेबियों और यहूदियों का नहीं। हम यहूदियों के इस दावे को कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि फ़लस्तीन यहूदियों का वतन है। एक और ने कहा, हम सब जल मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नूरुद्दीन जंगी के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें मुसरत नहीं थी। नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी ने कारीगरों की भी एक फ़ौज साथ रखी हुई थी। उसने मुतल्लिका कारीगरों को बता दिया था कि खजूरों के बहुत लंबे लंबे दरख्त काट कर मंजनीकें तैयार करें। उसने कारीगरों के मशवरे से कुछ और किस्म के दरख्त भी कटवा लिए थे और हुक्म दिया कि उनके तने और टहनियाँ खुश्क होने से पहले काम में लाई जाएं, ताकि उनमें लोहे वाली सख्ती पैदा ना हो जाए। कारीगर दिन रात मसरूफ़ रहते थे। उनके साथ ही जंगी ने वजनी पत्थरों के ढेर लगवा दिए थे। उसके पास सलाहुद्दीन अयूबी का छोड़ा हुआ आतिशगीर मादे का ज़ख़ीरा भी था। बहुत सा सियाल मादा जंगी अपने साथ ले आया था। उसने आग के गोले तैयार कर लिए थे। इसी दौरान मिस्र से सुल्तान अयूबी की भेजी हुई फ़ौज भी पहुंच गई।
नूरुद्दीन जंगी को इस फौज के मुतालिक बताया गया था कि बगावत के लिए तैयार है, लेकिन जंगी ने जब उसका मुआयना किया तो उसे बगावत का शैबा तक नजर न आया। जंगी सुल्तान अयूबी की तरह दानिशमंद और दूर अंदेश इंसान था। उसने इस फौज को चंद एक पुरजोश अल्फाज से उससे ज़्यादा भड़का दिया जितना सुल्तान अयूबी ने भड़का कर भेजा था। एक रोज़ सूरज गरूब हो चुका था। सलेबी हुक्मरान और आला फौजी कमांडर किले के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उनकी बातों से मालूम होता था कि उन्हें मुहासरे के मुतालिक कोई परेशानी नहीं। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि सुल्तान अयूबी मिस्र जा चुका है और नूरुद्दीन जंगी आ गया है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन की सुबह उन्हें यह इतला मिली थी कि मिस्र से ताज़ा दम फौज आ गई है। इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अभी बात शुरू ही की थी कि धमाके की तरह आवाज़ सुनाई दी और मलबा गिरने का शोर भी उठा। सलेबी कमांडर हुक्मरान दौड़ते बाहर निकले। साथ वाले कमरे की मंडीर फट गई थी और वहाँ एक वजनी पत्थर पड़ा था। दीवार में शगाफ नहीं हुआ था। जन्नाटा सा सुनाई दिया जो करीब आकर धमाका बनकर खामोश हो गया। उसी जगह के करीब एक और पत्थर आ गिरा। सलेबी वहाँ से भागे। वो समझ गए कि मुसलमान मंजरीकों से पत्थर फेंक रहे हैं। वो किले की दीवार पर गए, मगर शाम अंधेरी हो चुकी थी, कुछ नज़र नहीं आता था। यह नूरुद्दीन जंगी की तैयार करी हुई एक मंजरीक थी जिसे तर्जबाती तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह ज़रूरत के अन मुताबिक दूर मार थी, मगर इसे चलाना बहुत मुश्किल था। एक लंबे टहन के वस्त में मजबूत रस्से बांधे गए थे जिन्हें घोड़ों के जोर से खींचकर खम दिया जाता था और खम की जगह पत्थर रखा जाता था। इंतहाई खम में ले जाकर रस्सा तलवारों से काट दिया जाता था। इस तरीके से नुकसान ये होता था कि रस्सा कट जाता और उसे गांठ देकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता था। दूसरी तकलीफ यह होती थी कि जब 8 घोड़ों का खिंचा तना हुआ रस्सा कटता तो घोड़े दूर आगे को इस तरह चले जाते थे जैसे किसी बेपनाह कुव्वत ने धक्का दिया हो। 2-3 बार यूं हुआ कि 2 घोड़े आगे जाकर घुटनों के बल गिर पड़े और पिछले घोड़े उनके ऊपर गिरे। 2 सवार ऐसे जख्मी हुए कि महाज के काबिल ना रहे। जंगी ने फिर भी आधी रात के बाद तक यह अमल जारी रखा, जिससे यह नुकसान हुआ कि सलेबियों के हेडक्वार्टर की 2 छतें गिर पड़ी और चंद एक कमरों की दीवारों में खासे लंबे शगाफ पड़ गए। यह नुकसान कुछ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन सलेबियों की हौसला शिकने की सूरत पैदा हो गई थी। चंद एक दीवारों के शगाफों ने हेडक्वार्टर के मुहावजों और दीगर अमले को वहां से भगा दिया था और सुबह तक उस दौर की पहली बमबारी की दहशतनाक खबर सारे शहर में फैल गई थी। मगर आधी रात के बाद नूरुद्दीन जंगी की पहली दूरमार मंजरीक बेकार हो गई थी। पत्थर फेंकने वाला हिस्सा जिसे खम दिया जाता था, ज़्यादा इस्तेमाल से यह ज़्यादा जोर देने से टूट गया था। आखिरी पत्थर किले के अंदर जाने की बजाय दीवार के बाहर लगा। जंगी ने अगला पत्थर फेंकने से रोक दिया, ताहम यह तजर्बा नाकाम नहीं था। कारीगरों में 2 खास तौर पर दानिशमंद थे। उन्होंने बुनियादी असूल देख लिया था। उस असूल पर उन्हें कामयाब दूरमार मंजरीक तैयार करनी थी। उन्होंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया कि रस्से काटे बगैर पत्थर निकले, और अगर रस्से काटने ही पड़े तो घोड़े उससे पहले तने हुए रस्सों से आज़ाद कर दिए जाया करें। नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें कहा कि वो जो कुछ भी करें वक्त ज़ाय किए बगैर करें, दिन रात सोचें और काम करें। उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही जंगी ने तीरों कमान बनाने वाले कारीगरों से कहा कि वो दूरमार कमानें तैयार करें। उसने अपने कमांडरों से कहा कि अपने दस्तों में से गैर मामूली तौर पर ताकतवर सिपाही अलग कर लें जो बड़ी कमानों से तीर फेंक सकें। नाजरीन, सादिया के गांव के बाहर जहां वो बकरियां चराती और महमूद बिन अहमद से मिला करती थी, एक ऐसी दुनिया आबाद हो गई जिसकी रौनक वहां के लोगों के लिए रुए ज़मीन की नहीं थी। बहुत देर गुजरी, सूरज गरूब हो चुका था, रात तारीख थी। लोगों को टीलों के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उन्हें एक तरफ बिठा दिया गया था। लोग दम बखुद बैठे देख रहे थे। उनसे कुछ दूर बड़ी खूबसूरत दरियाँ और उन पर 2 कलीन बिछे हुए थे। पीछे लंबे लंबे पर्दे लटके हुए थे जिन पर सितारे से चमकते थे। यह चमक उन मछलियों और कंदीलों से पैदा होती थी जो एक खास तरतीब से रखी जल रही थी। पर्दों के पीछे अमूदी टीला था जिसके दामन में अजनबी लोग गार खोद रहे थे। उस टीले के पीछे कुछ जगह हमवार थी, वहाँ रंगारंग खैमे नस्ब थे। तमाशाइयों पर ऐसा रौब तारी था कि वो एक दूसरे के साथ सरगोशी में भी बात नहीं करते थे। यह रात उससे अगली थी जिस रात सादिया अगवा हुई थी। सामने लटके हुए पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे थे। सितारे आसमान के सितारों की तरह टिमटिमाने लगे और ऐसे साजों का तरन्नुम सुनाई देने लगा जिनके नाम से कोई भी वाकिफ नहीं था। ये एक गूंज सी थी जिसमें तलस्माती सा तासुर था। सहरा की खामोश रात में यह तासुर रूहों तक उतरता महसूस होता था। यही वजह थी कि लोग बार बार ऊपर इधर उधर देखते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था। साजों के तरन्नुम में एक और गूंज शामिल हो गई थी।
साफ पता चलता था कि बहुत से आदमी मिलकर एक ही नगमा गुनगुना रहे हैं। लोग पूरी तरह मशहूर हो गए तो कहीं से गूंजदार आवाज उठी, वो आ गया है, अपने दिल और दिमाग से ख्यालों को खाली कर दो, वो तुम्हारे दिलों और दिमागों में खुदा की सच्ची बातें उतार देगा। पर्दों में जुम्बश हुई, पर्दों में से एक इंसान नमूदार हुआ। वो था तो इंसान ही, लेकिन इस मुतरन्नम और मरऊब माहौल में, इन रोशनियों में वो किसी और जहान की मखलूक लगता था। उसके सर के बाल भूरे, रश्मि और लंबे थे, जो उसके शानों पर पड़ते थे। बालों में चमक थी, चेहरा भरा भरा और सुर्खो सफेद, दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी, यह भी भूरे रंग की थी। जिस्म घुटा हुआ और उस पर सब्ज चुगा था। चुगे पर पर्दों की तरह सितारे थे जो रोशनियों में चमकते थे। ऐसी ही चमक उसकी आंखों में थी। उसके सरापा में ऐसा तसुर था जिसने लोगों को मबहूत कर दिया। उसने पर्दों के सामने खड़े होकर बाजू ऊपर को फैलाए और कहा कि तुम पर उस खुदा की रहमत नाजिल हो जिसने तुम्हें दुनिया में उतारा। तुम ही जैसे इंसानों ने तुम्हें गुलाम बनाकर खुदा की नेमतों से और दुनिया की आसाइशों से महरूम कर दिया है। इससे तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारी आंखें देख सकती हैं मगर तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता, तुम्हारी ज़बानें बोल सकती हैं मगर उनके खिलाफ एक कलमा नहीं कह सकती। जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया है, उन्होंने तुम्हें, तुम्हारे घोड़े और ऊँटों को और तुम्हारे जवान बेटों को खरीद लिया है। वो तुम्हारे बेटों को लड़ाते हैं, वो तुम्हारे घोड़ों और ऊँटों को तीरों और बर्छियों से छलनी करवा कर मरवाते हैं, तुम्हारे बेटों को मरवा कर रेगिस्तानों में फेंक देते हैं जहाँ उन्हें मुर्दे खाने वाले परिंदे और दरिंदे खा जाते हैं। मैं वो आँख हूँ जो आने वाले वक्त को देख सकती है और देख सकती है कि इंसानों के दिलों में क्या है। तुम आजमा लो। उसने कहा, मेरे सीने में तीर मारो। उसकी आवाज़ और अंदाज में जादू का असर था। उसने फिर कहा, यहाँ कोई तीर अंदाज है तो मेरे सीने पर तीर चलाए। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो चुका था। उसने गुस्सीली और बुलंद आवाज़ से कहा, मैं हुक्म देता हूँ कि यहाँ जिस किसी के पास तीरों कमान है वो सामने आ जाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।